हम्म, तो देखेंगे बेटा, अपन अध्याय 1 कक्षा 12 कक्षा 12वीं का अध्याय 1 से मैं पढ़ाना चालू किया हूँ, जिसमें से मैं आपको 4-5 वीडियो मैं आपके मोबाइल में टेलीग्राम में दे चुका हूँ। ठीक है, मैं उसी के आगे आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है बिंदु त्रुटि, इंग्लिश में बोलते हैं पॉइंट डिफेक्ट। तो ये है आज का मेरा बिंदु त्रुटि। हो गया, बिंदु त्रुटि मतलब इसको बोलते हैं, इंग्लिश में अगर देखें तो इसको पॉइंट डिफेक्ट, पॉइंट डिफेक्ट कहते हैं। तो मैं आपको पॉइंट डिफेक्ट है क्या, या ये भी बोलते हैं बेटा क्रिस्टल, हो गया, क्रिस्टल में दोष, दोष मतलब कमजोरी, डिफेक्ट ऑफ क्रिस्टल, हो गया, डिफेक्ट ऑफ क्रिस्टल। ठीक है, ये याद रखना। तो मैं आपको अब समझाने वाला हूं। जैसे मान लो मैंने क्रिस्टल लिया, तो उसका मैं आपको एक एग्जांपल भी बताऊंगा बेटा। ठीक है, आप इस वीडियो को बाकायदा ईयरफोन लगा के सुनते जाना, तो आपको बढ़िया समझ में आते जाएगा। तो जैसे मैंने बोला मेरी कोचिंग क्लास है ये, नामदेव क्लासेस है ये, तो मैं ये अभी बना रहा हूँ गोला गोला ना, वो तुम लोग के बैठने के लिए है। ये जो गोला गोला बना रहा हूं ये तुम लोग इसमें आके बैठोगे। तो नामदेव क्लासेस, नामदेव क्लासेस का यहाँ पे चेयर है। ये जो गोला गोला बनाया हूं वो नामदेव क्लासेस का चेयर है। तो अब इमेजिन करना ना, वो चेयर 20 ठो कुर्सी रखे हुए हैं सर, उसमें बैठा लेंगे हम लोग को। तो तुम लोग हो अवयवी कण, कंस्टिट्यूट्स, केट आयन और एन आयन, मतलब हमारी केमिस्ट्री में लड़की प्लस लड़का दोनों पढ़ते हैं। तो मैं कैसे बैठक व्यवस्था किया, तो मैं बोला एक लड़की मतलब एक केट आयन, एक एन आयन, एक केट आयन, एक एन आयन। तो जब जब केट आयन से चालू होगा तो एन आयन से चालू करना, एन आयन, केट आयन, एन आयन, केट आयन। एन आयन से चालू है तो केट आयन से चालू करना। ऐसे करके मतलब मैं एक प्रैक्टिकली पढ़ा रहा हूं, तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। नामदेव सर की कोचिंग क्लास मतलब वो है क्रिस्टल जालक, मतलब उसको बोलते हैं क्रिस्टल जालक। और जहां आप बैठे हो जिस चेयर में, उसको बोलते हैं बिंदु जालक। और आप लोग जो हो वो अवयवी कण। इस प्रकार मैंने आपको बता दिया। अब आराम से आप सुनते जाना। मैं मेरा आदत है मैं प्रैक्टिकल से पढ़ाता हूं। आप सब बच्चे की इमेजिन करो कि नामदेव सर के यहाँ 20 चेयर है, उसमें एक लड़की एक लड़का, एक लड़की एक लड़का, एक लड़की, यहां तक किताब गलत लिखा बेटा मैं भी सिद्ध कर दूंगा। एक लड़की एक लड़का, एक लड़की एक लड़का, एक लड़की एक, किताब क्या बोलते मालूम? अगर क्रिस्टल में कोई अवयवी कण लुप्त हो तो उसको बोलते हैं बिंदु त्रुटि। मैं गलत है भी सिद्ध कर दूंगा। अगर मान लो मेरे 20 चेयर में लड़की लड़का बैठे हैं, पूरे बच्चे आए हैं आज मेरे पास, तो मैं आदर्श क्रिस्टल हूं। मतलब यदि अवयवी कण नियमित रूप से व्यवस्थित होता है तो दिस इज ए कॉल्ड आइडियल क्रिस्टल, वो आदर्श क्रिस्टल है बेटा। ठीक है, लेकिन अगर कोई बच्चा एब्सेंट हो गया मेरी क्लास में तो समझो क्रिस्टल में डिफेक्ट आ गया। मान लो मेरी 20 बच्चे हैं, 10 लड़की 10 लड़का, इसी को लेके पढ़ो, मैं आपको बढ़िया पढ़ा दूंगा। तो उसमें से मान लो एक लड़का आज नहीं आया मेरे ट्यूशन में, तो क्रिस्टल में दोष हो गया। मान लो मेरी क्लास में एक लड़की एक लड़का नहीं आया तो क्रिस्टल में दोष हो गया। मतलब अब इसको सर कैसे बदले रसायन में, बहुत इजी। अब और बता रहा हूं, उसके बाद बदलेंगे। मान लो मैंने 20 ठो चेयर बनाया है, 20 ठो बस चेयर, और एक बच्चा जबरन आके बैठना चाहता है कि सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, हम पढ़ेंगे, लेकिन उसके लिए जगह कहां है? जमीन। तो यहां भी जमीन है अपने पास, इस जमीन को बोलते हैं अंतरा काशी स्थान। ओ बच्चा सर बोला मैं जमीन में बैठ के पढ़ लूंगा, तो 21 बच्चा हो गया तो भी त्रुटि, अब्सेंट हो तो भी त्रुटि,
एक्स्ट्रा हो तो भी त्रुटि। याद रखो, अगर आप मेरे डायग्राम में देखते जाओ, मैंने इसको गायब कर दिया तो त्रुटि। किताब बोलता है कि अगर किसी क्रिस्टलीय जालक से अवयवी कण लुप्त हो तो उसे बिंदु त्रुटि कहते हैं। मेरा बस चले तो गलत है वो। अवयवी कण, विचलित शब्द बोलेंगे, विचलित। अवयवी कणों में विचलन, विचलन से तात्पर्य आप अपनी बुद्धि में बैठा लेना, या तो वहां से कण केटाइन एनाइन लॉस हो गया, या तो एक्स्ट्रा बैठ गया। मतलब कुल मिला के हमारी कोचिंग में 20 बच्चे जब रहे तब हमारे में डिफेक्ट नहीं होगा। अगर 21 हो गया तो भी डिफेक्ट, 19 हो गया तो भी डिफेक्ट, 18 हो गया तो भी डिफेक्ट। तो अब इसको कैसे परिभाषित किया जाए? यदि किसी क्रिस्टलीय जालक से, क्रिस्टलीय जालक में अवयवी कणों में विचलन बोलना, विचलन, तो उस विचलन के अंतर्गत आयनों का लुप्त भी होना होता है या आयनों का एक्स्ट्रा आ जाना भी होता है। क्योंकि अभी मैं पूरी डिटेल पढ़ाऊंगा तो उसमें केटाइन अतिरिक्त शब्द आएगा, वो एक्स्ट्रा है, तो सब डिफेक्ट। तो इस प्रकार आपका परिभाषा किसी क्रिस्टलीय जालक में, क्रिस्टलीय जालक से आयनों का विचलन होना हो गया, विचलन होना कहलाता है बिंदु त्रुटि। क्लियर बेटा? जैसे मैंने गायब कर दिया वो भी त्रुटि, मैंने इसको गायब कर दिया वो भी त्रुटि, मैंने सबको रख कर मैंने एक को एक्स्ट्रा ला दिया, एक्स्ट्रा ला दिया वो भी त्रुटि। तो आप मेरी कोचिंग क्लास के एग्जाम्पल से आप समझते जाना। 20 बच्चे नामदेव सर की कोचिंग क्लास में, 10 लड़की 10 लड़का, मतलब जिस दिन 10 लड़की 10 लड़का आ गए मतलब मेरे क्रिस्टल में कोई त्रुटि नहीं हुआ। अगर एक बच्चा एब्सेंट हो गया तो मेरे में त्रुटि। मान लो एक लड़की लड़का एब्सेंट हो गया तो मेरे में त्रुटि। मान लो एक बच्चा जबरन आके जमीन में पड़ रहा है, इसका जमीन अंतराकांक्षी स्थान, अगर कोई अंतराकांक्षी स्थान में एक्स्ट्रा आके बैठ गया है तो भी त्रुटि, तो भी त्रुटि। तो इस प्रकार आप अपनी बुद्धि में त्रुटि मतलब समझ जाना कि क्रिस्टलीय जालक से कणों का या तो लुप्त हो जाना या तो उस अंतराकांक्षी स्थान में किसी कणों का एक्स्ट्रा आ जाना। तो इस प्रकार बिंदु त्रुटि का परिभाषा मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा दिया। किसी क्रिस्टल के क्रिस्टलीय जालक में से अवयवी कणों में विचलन हो तो उसे बिंदु त्रुटि कहते हैं। अब त्रुटि क्यों होता है सर? नहीं पढ़ा पाते, नहीं बता पाते बेटा, बहुत सारे टीचर नहीं बता पाते त्रुटि क्यों होता है। तो आपकी किताब में लिखा है त्रुटि का कारण ताप में वृद्धि या अशुद्धियां की उपस्थिति। अब मैं जब अपनी क्लास में पढ़ाता हूं तो हंसी मजाक करते हुए पढ़ाता हूं। ताप में वृद्धि मतलब अगर किसी एक आध लड़के को बहुत मार दिया तो बच्चा बोलेगा सर मेरे को आपके यहाँ नहीं पढ़ना है। तो बेटा मैंने ताप में वृद्धि किया तो बच्चा भग गया। तो क्रिस्टल के ताप में वृद्धि करने पर ना जो कंस्टिट्यूट्स है अवयवी कण, उसकी काइनेटिक्स एनर्जी बढ़ जाती है और वो क्रिस्टल को छोड़ के भागता है। अब अशुद्धियों को लाने पर से तात्पर्य सर, मान लो 20 बच्चे मेरे क्लास में पढ़ रहे हैं, एक बाहर से बच्चा आपका दोस्त आया, बाहर आपको बुलाया, खुसुर फुसुर किया, बोले सर आप बोलोगे मैं जा रहा हूँ सर मेरे दोस्त आए हैं या माँ बाप को बुलाए मेरे को, तो वो जो बच्चा बाहर से आया वो आपको उठा के लेके चल दिया, मतलब अशुद्धि कौन है? वो बच्चा, और आपको लेके मेरे क्रिस्टल में त्रुटि कर दिया। तो इस प्रकार क्रिस्टल में त्रुटि मतलब याद रखना 2 कारणों से होती है, एक ताप में वृद्धि और दूसरा अशुद्धियों का मिलाना। मैं एग्जाम्पल के साथ बता रहा हूं बेटा। 20 बच्चे हैं, एक बच्चे को मार दिया, बहुत मार दिया, वो भाग गया कोचिंग छोड़ के, मतलब क्रिस्टल में ताप बढ़ाने पर कण भाग जाते हैं, मतलब त्रुटि हो गया। या आपका दोस्त आया, आप इससे खुसुर फुसुर किया और आपको लेके चल दिया, अशुद्धि लाने पर वो कण गायब हो जाते हैं। तो बिंदु त्रुटि किसे कहते हैं ये मैंने परिभाषित कर दिया। किन कारणों से होता वो भी मैंने बता दिया, ताप में वृद्धि या तो अशुद्धियों को मिलाने पर। अब उसके बाद त्रुटि कितने प्रकार की है सर? त्रुटि के प्रकार, तो त्रुटि के प्रकार को मैं आपको बता रहा हूं। इसको 2 भागों में बांटा गया है।
दो भागों में, अगर हिंदी मीडियम वाले पढ़ रहे हैं तो मैं हिंदी में लिख दे रहा हूं, रस समीकरण मितीय त्रुटि, और दूसरा आरस, आरस इसको स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट बोलते हैं, इसको नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट बोलते हैं। इंग्लिश वाले बच्चे अगर मेरे से जुड़े हैं तो वो भी ट्रांसलेट कर लेना, स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। व्हाट इज स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट? रस समीकरण मितीय त्रुटि किसे कहते हैं? तो बड़ा सरल, मैं तो ऐसा पढ़ाऊंगा बेटा कि आप जीवन में कभी नहीं भूलोगे मेरे पढ़ाई को। मतलब आप अपनी बुद्धि में बैठा लो, नामदेव सर की कोचिंग क्लास से अगर बच्चे जाते हैं, अगर बच्चे भगते हैं, लेकिन लड़का और लड़कियों का रेशियो बराबर है, बराबर है, मतलब अगर केटाइन एनायन भले बच्चे जा रहे हैं जाने दो, बट मेरे पास नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ बॉयज इक्वल है। नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ बॉयज मींस इजी केमिस्ट्री में, नंबर ऑफ केटाइन एंड नंबर ऑफ एनायन, धन आयन की संख्या और ऋण आयन की संख्या अगर बराबर है तो वो आएगा रस समीकरण मितीय त्रुटि। ठीक, और ये जाएंगे ना, आएंगे भी, मैं वो भी सिखाऊंगा आपको। अगर मान लो क्रिस्टल में नंबर ऑफ केटाइन और नंबर ऑफ एनायन बराबर नहीं है, वो आएगा अरस। मतलब इसमें केटायन और एनायन इक्वल होगा, इक्वल, राइट बेटा, और इसमें केटायन और एनायन नॉट इक्वल। बड़ा इजी, दोनों को परिभाषा नाम दो सर, बहुत इजी पढ़ा दिए। वह त्रुटि जिसमें धन आयन तथा ऋण आयन उसी अनुपात में हो, अनुपात में, एक निश्चित अनुपात में हो, मतलब उनकी संख्या अगर बराबर है तो वो होगा रस समीकरण मितीय त्रुटि, और अगर धन आयन और ऋण आयन की संख्या बराबर नहीं है तो वो होगा अरस समीकरण मितीय त्रुटि। लेकिन मेरी में एक आदत है बेटा बच्चों को ध्यान से समझाने के लिए, जैसे मैंने ये क्रिस्टल बनाया है, फिर मेरे को डबल इसको बनाना पड़ रहा है बेटा, a प्लस बी माइनस ए प्लस बी माइनस बी माइनस ए प्लस बी माइनस ए प्लस ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी माइनस, फिर बी माइनस ए प्लस बी माइनस ए प्लस। अब बताना, रस में अगर एक धन और एक ऋण को गायब कर दूं तो वो रस समीकरण है। अब मेरी कोचिंग क्लास को ले लो, 10 लड़की 10 लड़का बैठे हैं बेटा, आप लड़की लड़का मतलब केटायन एनायन समझना, और अगर मेरी कोचिंग क्लास में एक लड़की और एक लड़का अनुपस्थित है तो उसमें कौन सी त्रुटि हुई? रस समीकरण, क्योंकि अभी भी मेरे पास 18 बच्चे हैं, 9 लड़की और 9 लड़का, मतलब धन आयन और ऋण आयन बराबर है। अगर मान लो मेरी कोचिंग से एक दिन किसी बारिश के कारण 4 लोग अब्सेंट है, 2 उसमें से लड़की और 2 लड़का, तो वो भी किस में आएगा? रस समीकरण में, क्योंकि उनके एब्सेंट होने के बाद भी मेरे पास नंबर ऑफ केटायन और नंबर ऑफ एनायन इक्वल है, तो वो होगा रस समीकरण मितीय त्रुटि, स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। ये आपकी बुद्धि में अच्छे से बैठ गया होगा। और रस उसका अपोजिट, अगर आफ्टर डिफेक्ट मतलब त्रुटि के बाद नंबर ऑफ केटायन और नंबर ऑफ एनायन इक्वल ना हो तो वो अरस, नंबर ऑफ केटायन नंबर ऑफ एनायन इक्वल ना हो तो अरस। अगर मेरे भी कोचिंग क्लास में 20 बच्चे हैं, 10 लड़की 10 लड़का, बार बार बोल रहा हूं, एक लड़का नहीं आया है तो केटायन 10, एक लड़का नहीं आया मतलब एनायन 10 केटायन 9, तो वो होगा अरस समीकरण मितीय। अगर मैं डायग्राम में ले लूं, एक बच्चा बोलता है नहीं सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, कुर्सी नहीं है तो क्या हुआ, मैं जमीन में बैठ के पढ़ूंगा, हो गया? तो रस में आएगा कि अरस में आएगा? क्योंकि यहाँ केटायन 11 हो गया, मान लो अपने एग्जांपल में केटायन 11 एनायन 10, तो दोनों का रेशियो इक्वल नहीं है, तो वो आएगा किसमें? अरस समीकरण मितीय त्रुटि। तो इस प्रकार त्रुटि को 2 भागों में बांटे हैं, रस समीकरण मितीय त्रुटि, इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, अरस समीकरण मितीय त्रुटि नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। क्लियर बेटा?
बहुत इजी। नंबर ऑफ K tan A9 आर इक्वल, मतलब धन आयन और ऋण आयन की संख्या बराबर, धन आयन और ऋण आयन की संख्या बराबर नहीं आफ्टर डिफेक्ट, त्रुटि के बाद। हो गया? तो ये अब उसके बाद भी इसको मैं नहीं मिटाऊंगा, मेरे को बार बार बनाना पड़ेगा। रस को दो भागों में बांटे हैं, रस को दो भागों में बांटे हैं, और ये दोनों IMP है, शॉर्टकी और फ्रैंकेल। ये दोनों वेरी मोस्ट IMP, हर साल के पेपर में आता है, शॉर्टकी त्रुटि और फ्रैंकल त्रुटि। तो व्हाट इज शॉर्टकी त्रुटि? मैं बताया ना, पढ़ाई ऐसा करो कि एक इमेजिनेशन से सारे आंसर आ जाए। पढ़ाई ऐसा रटो नहीं, पढ़ाई ऐसा करो कि एक शब्द सर बोले उत्तर आ जाए। मतलब मेरी क्लास में एक लड़की और एक लड़का अब्सेंट, हो गया उत्तर। जब किसी क्रिस्टली जालक से एक धन आयन लुप्त हो, मतलब यहां कहानी कैसा सुनना बता रहा हूं बेटा। जैसे आपकी किताब में लिखा है, क्या लिखा है मालूम? जब किसी क्रिस्टली जालक से एक धन आयन लुप्त हो तो उसके कारण एक ऋण आयन भी लुप्त हो जाती है। मतलब एक लड़का गया ना, तो उसके अट्रैक्शन में शायद उन लोगों का कुछ होगा लफड़ा, तो उसके चक्कर में एक लड़की भी पीछे पीछे चल दी। मतलब किसी क्रिस्टल में जब एक धन आयन चल दे तो उसके पीछे पीछे भी ऋण आयन चल देता है, तो उसको बोलते हैं शॉर्टकी त्रुटि। तो आप अपनी बुद्धि में बैठा लो, नामदेव सर की क्लास में एक लड़की और एक लड़का नहीं आया है, उसके बाद सारे आंसर इजी, ऐसे उत्तर दोगे। जब किसी क्रिस्टली जालक से एक धन आयन तथा एक ऋण आयन के अवयवी कण रिक्त हो, उस जगह में रिक्त हो, उसे कहते हैं शॉर्टकी त्रुटि। अब ऐसा नहीं है बेटा, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं एक धन आयन एक ऋण आयन, एक्चुअल में एक धन एक ऋण, एक धन एक ऋण। अब इसके बाद ये किस में होता है, कौन सी क्रिस्टल में होता है? जितने सिल्वर वाले हैं और जितने जिंक वाले हैं सारे क्रिस्टल में पाया जाता। सॉरी, ये जो है पहला समूह वाला सोडियम पोटेशियम रुबिडियम, ये बता रहा हूं सुनना। देखो ये डायग्राम आप सब देखो, मैंने एक धन आयन को गायब कर दिया, लेकिन अपने मोहल्ले से गायब नहीं होगा, इस एरिया से गायब नहीं होगा, इस एरिया से गायब होगा। देखो शॉर्टकी त्रुटि का डायग्राम इस बोर्ड में मैंने स्पष्ट दे दिया है। शॉर्टकी त्रुटि, जब किसी क्रिस्टली जालक से एक धन आयन तथा एक ऋण आयन रिक्त हो तो उसे कहते हैं शॉर्टकी त्रुटि। जैसे अब मान लो अब मैं आपको कंपटीशन भी पढ़ा रहा हूं ना, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, इनके जितने भी क्रिस्टल होंगे फ्लोराइड वाले, सारे के सारे शॉर्टकी त्रुटि के अंतर्गत आता है। मतलब आपको लिखने का तरीका, परिभाषा, एग्जाम्पल और उसके गुण ये भी देना है। तो ये परिभाषा मैंने बोल चुका, एग्जाम्पल इनमें से कोई भी क्लोराइड हो वो सारे के सारे शॉर्टकी त्रुटि रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसके गुण बेटा, गुण तो बहुत इजी है, मैं बोलते जाना, सुनते जाना और समझते जाना। जैसे मेरे पास 20 बच्चे हैं, आज एक लड़की एक लड़का चल दिया, तो मेरी डेंसिटी क्या हुई, क्रिस्टल की डेंसिटी क्या हुई। दूसरे दिन भी एक लड़की एक लड़का चला गया, तो इस डिफेक्ट के कारण क्रिस्टल की डेंसिटी घट जाती है। पहला पॉइंट याद रखना, हो गया। इस डिफेक्ट के कारण क्रिस्टल की डेंसिटी में कमी आती है। अब ये बताओ बेटा, 20 बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूं, एक लड़की एक लड़का जाते जाएंगे तो 10 दिन में तो मेरा कोचिंग में ताला लग जाएगा, ठीक। और मान लो कोचिंग में 1000 बच्चे हैं, एक लड़की एक लड़का गायब होते जा रहे हैं तो उसको फर्क नहीं पड़ेगा। तो दूसरा प्रॉपर्टी, यह त्रुटि उस क्रिस्टल में पाया जाता है जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा, मतलब मेरे यहाँ शॉर्टकी नहीं होगा, वो 1000 बच्चों वाले के यहाँ शॉर्टकी होगा, क्योंकि उनका कोऑर्डिनेशन नंबर सहसंयोजी संख्या मेरे से ज्यादा है। तो दूसरा बिंदु याद रखना, इस क्रिस्टल में, मतलब यह त्रुटि उस क्रिस्टल में पाया जाता है जिनकी कोऑर्डिनेशन नंबर अधिक होती है। क्लियर? अब उसके बाद, अब इसके 3-4 पॉइंट लेना है, तो उसके बाद ये लोगे कि अब यह विशिष्ट होता है, स्पेसिफिक। मतलब यह स्पेसिफिक इसलिए क्योंकि जिस क्रिस्टल में होता है उसका पर्टिकुलर कोऑर्डिनेशन नंबर होना चाहिए, ठीक।
तो ये मैंने आपको शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट आज पढ़ा रहा हूं। फिर इसके अंतर्गत 3 ठो है, उसको मैं कल पढ़ाऊंगा। अब फ्रैंकल डिफेक्ट ये शॉर्टकी पढ़ाया बेटा, अब मैं फ्रैंकल में आ रहा हूं। फ्रैंकल में तो बड़ा इजी पढ़ने का तरीका, नामदेव सर की कोचिंग क्लास से एक लड़की गायब, सिर्फ एक लड़की गायब। सॉरी, फ्रैंकल डिफेक्ट ना, मतलब फ्रैंकल डिफेक्ट में आप आएगा, नामदेव सर की कोचिंग क्लास में एक लड़की अपनी चेयर में ना बैठकर वो जमीन में बैठ रहा है, क्योंकि वो कोचिंग छोड़ के नहीं जा रहा है, वो अपनी चेयर छोड़कर जमीन में आ रहा है। ठीक, उत्तर आ गया सर, आप एग्जाम्पल बताओ, उत्तर तत्काल से आ गया। यदि किसी क्रिस्टल में एक हो गया, एक धन आयन बेटा, लड़की नहीं लड़का, लड़की जमीन में नहीं आती, लड़का जमीन में आता है। हाँ? यदि किसी क्रिस्टल में एक धन आयन का अवयवी कण अपने स्थान से हटकर अंतराकाशीय स्थान में हो तो उसे कहते हैं क्या? फ्रैंकल डिफेक्ट। तो मैंने इसको हटा दिया, एक केट आयन को हटा दिया, अब मैं वो वाली डायग्राम बना रहा हूं, A+ हो गया, फिर मैंने बनाया B-, एक धन आयन को हटा दिया मैंने। अब ये धन आयन अपने स्थान को छोड़ के किसी दूसरे के मतलब अंतराकाशीय स्थान में होगा तो उसे हम लोग कहते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट। मतलब याद रखना, कोचिंग में 20 ही बच्चे हैं, लेकिन वो लड़की और लड़का अपनी चेयर से हटकर जमीन में आ गया, इतने में तो याद हो जाता है बेटा। वो लड़का अपनी चेयर से हटके जमीन में आ गया, जमीन मीन्स अंतराकाशीय स्थान, चेयर मीन्स क्रिस्टल जालक या बिंदु जालक बोल दो, तो उत्तर एकदम इजी, फ्रैंकल त्रुटि किसे कहते हैं? यदि किसी क्रिस्टल में एक केट आयन अपने स्थान से हटकर अंतराकाशीय स्थान में उपस्थित हो तो उसे कहते हैं फ्रैंकल त्रुटि। क्लियर बेटा? अब उसके बाद उसमें शॉर्टकी में क्या होता था? डेंसिटी घटता था, यहां डेंसिटी नहीं घटेगा, क्योंकि जो बच्चा, जो लड़की, जो एन आयन अपने स्थान को छोड़ के क्रिस्टल में ही है, वही रूमई में है, तो इसकी डेंसिटी में कोई चेंजेस नहीं आएगा। और जितने सिल्वर और जिंक वाला जो कंपाउंड है, क्लोराइड, ब्रोमाइड, ब्रोराइड, आयोडाइड, वो सारे के सारे फ्रैंकल डिफेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? प्रॉपर्टी में मैंने बोला बच्चे, लड़कियां वहां से हटके जमीन में बैठ रहे हैं, मतलब एन आयन अपने स्थान को छोड़कर अंतराकाशीय स्थान में आ रहे हैं, तो पहला डेंसिटी में कोई चेंज नहीं। अब ये डिफेक्ट कहाँ होना चाहिए? उसके यहाँ होना चाहिए, मेरे यहाँ होना चाहिए, मेरे यहाँ, ताकि मेरे 20 बच्चे स्थिर हो। तो यह त्रुटि ऐसे क्रिस्टल में पाया जाता है जिनके कोऑर्डिनेशन नंबर कम है। अभी मैं आपको अगली वीडियो में ये तीनों को पढ़ाने के बाद कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है ये भी पढ़ाऊंगा। तो आज मैंने आपको शॉर्टकी और फ्रैंकल पढ़ाया, ये दोनों पेपर में आता है। क्लियर बेटा? तो अब नामदेव क्लासेस में ऑनलाइन की क्लास चालू है, और अपने दोस्तों यारों को बोलो, बहुत कम फीस में नामदेव सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आप जोड़िए। ठीक है? उनको बस इतने बोलना कि 99, ये जो लिखा हुआ है यहाँ आपको दिख रहा होगा, 9907152144 में, ठीक है, एक तो बस व्हाट्सअप कर दें। व्हाट्सअप करोगे तो आपको हम लोग टेलीग्राम डाउनलोड करवाएंगे, और डेली के डेली आपके पास 3 वीडियो आएगा, 3 वीडियो डेली आएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। ठीक बेटा? तो उसके बाद या तो हो सकता है मैं 2 भेजूँ, क्योंकि कुछ बच्चे मेरे को बोल रहे थे कि इनको डाउनलोड करने में दिक्कत हो रहा है सर, तो एक दिन में 2 सब्जेक्ट भेजूंगा बेटा, एक दिन में 2 सब्जेक्ट। ठीक है? मैं देखो, केमिस्ट्री डेली जाएगा, फिजिक्स और बायोलॉजी या फिजिक्स और मैथ्स अल्टरनेट जाएगा। ठीक है? तो इस प्रकार 2 वीडियो को आप आराम से अच्छे से देखिए, और ये सबसे बेस्ट पढ़ाई है। और हमारे जितने बच्चे हैं सबको उनको बताओ कि नामदेव सर पढ़ाना चालू कर दिए। फीस मैंने जो रखा था उससे कम ही कर दिया है, लेकिन एक चीज़ है बेटा, 1 हफ्ता हमारी वीडियो देख के, आप सभी बच्चों से अनुरोध है, 1 हफ्ता, क्योंकि कहावत है बेटा, फोकट वाली चीज़ में रुचि नहीं आता, तो 1 हफ्ता हमारी वीडियो देखिए,
एक हफ्ता बाद आपको केमिस्ट्री अच्छा लगा तो आप 1,000 रुपये हम लोग वो देंगे बैंक अकाउंट, उसमें डाल देना। 2 अच्छा लगा एडवांस के रूप में तो 2,000, तीनों अच्छा लगा तो 3,000, बाकी की इंस्टॉलमेंट हम लोग बाद में मिलते रहेंगे। ठीक है, तो आज इसी के साथ मैं समाप्त